हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 10 इंग्लिश वर्कबुक हल कर रहे थे। इसमें मॉडल पेपर फर्स्ट देखिए, जो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका पेपर कैसा आएगा। देखो, भी पहला पैसेज आएगा, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी के शहर में उल्म में, और बिना कोई इंडिकेशन के कि वो एक बहुत महान व्यक्ति होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध में या विरोधाभास में, हिज मदर, उसकी माँ थॉट सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, अल्बर्ट क्या एक सनकी टाइप का बच्चा है, विचित्र बच्चा है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसका सिर था वो बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, तब तक वह बात बोलना नहीं सीखा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वह बोलना सीखा अंततः, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वह प्रत्येक शब्द को या प्रत्येक बात को 2 बार दोहराता था। ये बच्चे 2 बार बोलते हैं ना। आइंस्टीन डिड नॉट नाउ, आइंस्टीन नहीं जानता था, व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में क्या करना है। एंड हिज क्लासमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसके जो साथी थे क्लासमेट के, उसे ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे। तो इसलिए द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, वह छोटे बच्चों के साथ में खेलता था, इसकी अपनी उम्र के बच्चों के साथ में कम खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से जो यांत्रिक खिलौने होते हैं उनके साथ में खेलता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन को देखकर, इसका नाम क्या था, भी माजा था। ही इज सैड टू हैव सेड, उसने कहा था, ये कहा जाता है, फाइन, अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि उसके पहिए कहाँ पर हैं, कि उसके पहिए कहाँ पर हैं। कि हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार इसके प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को कहा, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज द प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टीन है कौन सा व्यवसाय चुनता है कोई बात नहीं है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वह कभी सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वियलिन एट द एज ऑफ 6, उसने वोयलिन को बजाना कब स्टार्ट किया, अभी 6 साल की उम्र में सीख लिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू सो, उसकी माताजी ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेटर वोयलिनिस्ट, एमेचर क्या होता है, अभी जो किसी भी व्यवसाय में या कोई भी यंत्र में प्रोफेशनल हो। मेंटेनिंग द स्किल ऑफ थ्रू आउट हिज लाइफ, यह उसका जो प्रतिभा थी वो पूरे जीवन भर चली। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, वह बुरा शिष्य भी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक में उच्च अध्ययन के लिए गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स, जहाँ पर जब वह 15 महीने का था तब उसका परिवार वहां पर चला गया था। ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर्स। एट द एज ऑफ 15, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफाइड देयर एंड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उसने स्कूल छोड़ दिया था 15 साल की उम्र में। तो टीचर के साथ में हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति का था। देखो, पहला प्रश्न है, व्हेन वाज अल्बर्ट आइंस्टीन बोर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन कब पैदा हुआ था। अभी आप बताओगे, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। व्हाट डिड हिज क्लासमेट कॉल हिम, उसके जो क्लासमेट थे उसे क्या नाम से पुकारते थे। भी हिज क्लासमेट्स कॉल्ड हर ब्रदर बोरिंग, क्या कहते थे भी, ब्रदर बोरिंग नाम से पुकारते थे। फाइन, वेयर आर हर व्हील्स, अच्छा, उसके पहिए कहाँ पर हैं। हु सेड अबाउट हुम, किसने कहा और किसके बारे में कहा। आप बताओगे, अल्बर्ट आइंस्टीन सेड इट, यह बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। अबाउट हिज सिस्टर माजा, अपनी बहन माजा के बारे में ये बात कही थी। हुज एडवाइस हेल्प्ड आइंस्टीन टू बिकेम ए
वियलिनिस्ट किसने सहायता की थी कि वह एक बहुत बड़े सितार वादक बने थे? तो आप कहोगे अल्बर्ट आइंस्टीन मदर का नाम था पोलिन, एडवाइस हेल्प हिम टू बिकेम ए वियलिनिस्ट। राइट द सिमिलर वर्ड, आपको समानार्थी शब्द लिखना है फॉर द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, का नाम है अनप्रोफेशनल। इसमें एक शब्द आया था एमेटर, क्या था अभी? AMATEUR, ठीक है। राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसका विलोम शब्द लिखना है फेलियर का। फेलियर का आया था सक्सेस, सफलता। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, वो भी क्या है? भी एक पैसेज ही है। आई गेट ए चीप रूम, चीप होता है सस्ता कमरा मैंने प्राप्त किया, इन द सेंटर ऑफ टाउन, एक कस्बे के मध्य में, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और घंटों तक सोता रहता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, विद मिस्टर सहाद सन एंड नेफ्यू, सहा का पुत्र और उसका भतीजा। आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू के 2 मंदिरों पर गया। एंड आर मोस्ट स्केर्ड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो कि हिंदू और बुद्ध धर्म है उनके पवित्र स्थान हैं। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच ए साइन प्रोक्लेम्स, उसके बाहर एक साइन लगा हुआ था जो ये घोषणा करता है एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, इसके अंदर हिंदू लोग हैं वही प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाहरी द्वार था, वहां पर ये बात लिखी हुई थी। देयर इज ए एटमोस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन, प्रीस्ट, पादरी, हाउकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड। वहां पर ये जितने भी हैं प्रीस्ट होते हैं, पादरी, हाउकर्स होते हैं जो आवाज दे देकर कोई सामान बेचते हैं, वो डिवोटीज समर्पित लोग, टूरिस्ट गायें, बंदर, कबूतर, कुत्ते, ये सारे वहां पर ग्राउंड में घूम रहे थे। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मैनी विस्पर्स, वहां पर बहुत से पूजा करने वाले लोग थे, वर्शिपर। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय देयर पुशिंग देयर वे टू द इन फ्रंट, कुछ लोग हैं वो प्रीस्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए या वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे लोगों को कोनी से दूर करके हटाकर। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एक राजकुमारी आई नेपाल रॉयल हाउस की, प्रस्तुत हुई वहां पर। एवरीवन बोज, प्रत्येक आदमी झुक गया उसके सम्मान में, एंड मेक वे, रास्ता दिया उसको। बाय द मेन गेट, ए पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लेड वेस्टर्नर स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, एक सेफ्रन क्लेड वेस्टर्नर थे जो पश्चिमी देशों के लोग थे, वो क्या भी अंदर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड, पुलिस मैन उनको आने नहीं दे रहे थे। दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू द इंटर द टेम्पल, मंदिर में केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं। ए फाइट ब्रेक्स आउट, ब्रेकआउट होता है फैलना, बिटवीन 2 मंकीज, उसी दौरान क्या हुआ, अभी एक 2 बंदरों की जो लड़ाई है वहां पर फैल गई। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स इनटू ए शिवलिंग, शिवलिंग बना हुआ है उसके ऊपर कूदता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, फिर चिल्लाते हुए मंदिर के चारों तरफ भागता है। डाउन टू द रिवर, फिर नदी में। द होली बागमती, वहां पर कौन सी नदी बहती है अभी? बागमती। दैट फ्लोज बिलो, ए कॉप्स इज बीइंग क्रिमेटेड, एक जो लाश आई हुई है उसका क्या हो रहा है? अभी दाह संस्कार हो रहा है। ऑन इट्स बैंक, उसके किनारे पर। वाशर विमेन आर एट देयर वर्क, धोबिन है जो गैया जो कपड़े धो रही हैं वो काम कर रही हैं। एंड चिल्ड्रन बाथ, बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड offering now wilted is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape, and evil pride of the Kali Yuga will end on the earth. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो भी। व्हाट इज रिटन आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली इज रिटन आउटसाइड द पशुपतिनाथ टेम्पल। विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट रोम थ्रू द ग्राउंड, कौन इसमें से ग्राउंड में नहीं घूम रहा था? रोम होता है घूमना,
पादरी थे, हाउकर्स थे, रोबर्स, डिवोटीज थे, रोबर्स नहीं थे, लुटेरे नहीं थे। डी ऑप्शन अब क्या होगा भी राइट होगा। आगे है डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मंकीज। बंदरों के मध्य में क्या लड़ाई हुई थी वो बतानी है आपको। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। दो बंदरों के बीच में लड़ाई फैल जाती है, झगड़ा फैल जाता है। वन चेजेस अदर हु जंप्स onto the शिवलिंग then runs screaming around the temples and down to the rivers the holy Bagmati that flows below। ना आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखो भी अगर डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के जो चारों तरफ क्या क्या घटित हो रहा है उन घटनाओं का आपको वर्णन करना है। तो पैसेज में से आप बता सकते हो कि बाहर प्रीस्ट, पादरी, हाउकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, ये लाइनें लिख सकते हो आप इसमें। यहाँ से स्टार्ट करोगे कि बाहर क्या लिखा हुआ है, प्रीस्ट घूम रहे हैं इधर, फ्लावर्स हैं, ये यहाँ तक लिख सकते हो आप। जहाँ तक मंकी की लड़ाई स्टार्ट होती है वहां तक इसको आप लिख दोगे। आगे आए हुए नेम द रिवर डाउन टू द टेम्पल। उस नदी का नाम बताओ जो टेम्पल के नीचे बहती है। द होली रिवर बागमती दैट फ्लोज बिलो। इतना लिखना है आपको। हाउ विल कलयुग एंड ऑन द अर्थ। कलयुग का धरती पर अंत कैसे होगा। आप लिखोगे, लास्ट लाइन है इसकी, ए स्मॉल श्राइन हाफ protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. Write the similar word of the following word from the passage। आपको समानार्थी शब्द लिखना है। इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव होता है खर्चीला, और यहाँ पर एक शब्द आया था अपने चीप, सस्ता। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। एग्जिस्ट, इसका क्या है अभी अपोजिट लिखना था। इसमें एक शब्द आया था इंट्रेंस। क्या आया था अभी इंट्रेंस, तो आप यहाँ लिखोगे भी इंट्रेंस। इंट्रेंस का मतलब क्या होता है अभी प्रवेश। एग्जिट का इंट्रेंस होता है। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी। इमेजिन दैट यू आर राकेश, तुम राकेश हो, लिविंग एट मोती नगर इन जयपुर। मोती नगर जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिले के कलेक्टर को आप पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया। आपके जो क्षेत्र है उसमें सड़कों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे भी आप एड्रेस लिखोगे जहां से आप पत्र लिख रहे हो। इसमें एड्रेस दिया हुआ है, एट के तुरंत बाद दिया हुआ मिलेगा मोती नगर जयपुर। अब यहाँ पर मोती नगर लिखोगे फिर जयपुर लिखोगे। इसके बाद में जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हो उसकी तारीख लिखोगे। तो 5 मार्च 2025 को आपका एग्जाम है वो लिख दोगे। इसका आपको लगभग आधा अंक मिलेगा कक्षा 10 और 12 के लिए। फिर क्या लिखोगे, ये पत्र आप लिख रहे हो किसको लिख रहे हो, कलेक्टर को, तो द कलेक्टर लिखोगे। अब कलेक्टर कहाँ बैठता है अभी, उसका स्थान लिखोगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर। कहाँ बैठता है अभी, यहाँ पर जयपुर की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट जिले में बैठता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर लिखोगे। इसका भी आपको अंक मिलेगा। फिर सब्जेक्ट लिखोगे आप। सब्जेक्ट क्या रहेगा अभी, अबाउट के बाद का रहेगा। अबाउट के बाद में क्या है, द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन। योर की जगह आप क्या कर दो, वही हटा दोगे, आवर कर दोगे। द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में सड़कों की बुरी स्थिति। इसके बाद में देखो अभी यहाँ पर लिखोगे सैल्यूटेशन, सर या मैडम, सर लिखोगे। इसका भी अंक मिलेगा आपको। इतना कार्य आप 2 अंक का हो गया आपका लगभग। फिर नीचे क्या स्टार्ट करोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर के साथ में। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अबाउट किसके बारे में, अबाउट लिखने के बाद में आप दोबारा ये जो अपना विषय है वो लिख दोगे। द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में सड़कों की बुरी स्थिति के बारे में। देयर आर मेनी पिट्स एंड डिचेज ऑन द रोड्स, सड़क पर बहुत से गड्ढे और खाइयां पड़ी हुई हैं। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। एक लाइन ये लिख दोगे। फिर बताओगे पेडेस्ट्रियन होते हैं पैदल यात्री, फेस मेनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में जो पैदल यात्री होते हैं वो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। आगे लिखोगे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम ड्यू टू सच रोड्स, जो दुर्घटनाएं हैं वो किसी समय घटित हो सकती हैं इस प्रकार की सड़कों पर। ये लाइन लिख दोगे। सो प्लीज रिपेयर द रोड, कृपया
सड़क को मरम्मत कराइए। फिर आप लिखोगे नीचे प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मामले की छानबीन कीजिए। इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से। एंड डू सम फॉर नीडफुल, और जो आवश्यक लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए। नीचे आप लिखोगे थैंकिंग यू, ये जरूर लिखोगे, थैंकिंग यू यहाँ नीचे आएगा। इसके नीचे आप कलेक्टर को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे यूअर्स फेथफुली। अगर हेडमास्टर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे यूअर्स ओबीडेंटली। फिर यहाँ पर ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति है राकेश, तो आप लिखोगे राकेश। 4 नंबर प्रश्न देखिए, राइट ए स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन आउटलाइन। यहाँ पर कुछ आउटलाइन दी गई है, उनके आधार पर आपको कहानी क्रिएट करनी है। परीक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पर आउटलाइन दी गई है उनका प्रयोग करना आपको जरूरी है, अन्यथा नंबर कटने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ पर आउटलाइन में दिया गया द हेयर लाफ्ड एट द स्लो मूविंग टॉर्टोइज। खरगोश है वह मजाक उड़ाता था या हंसता था धीरे गति के कारण कछुए की। द टॉर्टोइज नॉट एट ऑल असेम्ड ऑफ हिज स्लो पेस। कछुआ है उसको कोई अपनी धीमी गति पर शर्मिंदगी नहीं थी। आगे देखिए भी, ए हेयर एंड टॉर्टोइज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक खरगोश और कछुआ एक जंगल में रहते थे। द हेयर हु वाज प्राउड ऑफ स्पीड। खरगोश था उसे अपनी स्पीड गति पर घमंड था। एंड लाफ्ड एट, और मजाक उड़ाता था एट द स्लो मूविंग टॉर्टोइज, धीरे चलने वाले कछुए का। द टॉर्टोइज वाज नॉट एट ऑल असेम्ड ऑफ हिज स्लो पेस। कछुए को अपनी धीमी गति के कारण कोई शर्मिंदगी नहीं थी, शर्मिंदा नहीं था। द टॉर्टोइज रिटोर्टेड दैट। कछुए ने यह चुनौती दे डाली दैट की ही कुड बीट द हेयर इन ए रेस, कि वह खरगोश को रेस में हरा देगा। द हेयर एग्रीड फॉर रेस। खरगोश है वह दौड़ के लिए सहमत हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर लाइन दी गई रिटोर्टेड दैट ही कुड बीट द हेयर इन द रेस, ये खरगोश ने कहकर कछुए ने कही यही बात है। तो कहानी हमको इसी प्रकार क्रिएट करनी है। द रेस बिगेन, दौड़ आरंभ हुई। एंड द हेयर वेंट अवे इन ए लाइटिंग लिप्स। खरगोश है वो रोशनी लाइट की तरह, विद्युत की तरह छलांगे मारता हुआ चला गया। द टॉर्टोइज वेंट स्लोली आफ्टर हिम। कछुआ है उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चला। द हेयर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीड। खरगोश को अपनी गति पर बड़ा विश्वास था। एंड हैड ए नैप इन द मिडल ऑफ द वे। रास्ते के बीच में उसने क्या कर दी भी, एक झपकी ले ली। बट टॉर्टोइज वेंट ऑन एंड वेंट ऑन। कछुआ चलता रहा एंड रीच द विनिंग पोस्ट फर्स्ट, और जीत का जो मुख्य बिंदु तय किया गया था वहां पर पहुंच गया। द हेयर रेन। खरगोश दौड़ा हिज फास्टेस्ट, बहुत तेज। बट कुडंट ओवरटेक द टॉर्टोइज इन टाइम। परंतु वह टॉर्टोइज को समय रहते हुए आगे नहीं निकल पाया, उसको ओवरटेक नहीं कर पाया। द हेयर वॉज बिटन बाई द टॉर्टोइज इन द रेस। खरगोश है वो कछुए के द्वारा दौड़ में हरा दिया गया। इसका जो मोरल है वो क्या बनता है अभी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे और लगातार चलने वाले क्या होती है अभी, जीत होती है। इसलिए क्या है अभी, ये नहीं कि आप 5 दिन पढ़ते हो 2 दिन पढ़ते नहीं हो तो आपकी भी वही खरगोश वाली गति हो जाएगी। इसलिए आपको क्या है, कछुए की तरह लगातार स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखो भी, आगे देखो भी, सेव ट्रीज टू सेव लाइफ। इससे संबंधित हमें एक पैराग्राफ लिखना है अपने को। इसमें क्या लिख सकते हो भी आप, पहले लाइन देखिए भी, सेव ट्रीज सेव लाइफ इज ए स्लोगन। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ एक क्या है भी स्लोगन है। दैट हाईलाइट्स, जो उद्गार करता है, हाईलाइट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के लिए। दोनों लाइन इसमें लिख सकते हो आप। दे एब्जॉर्ब, अर्थात तो पेड़ पौधे हैं उनके लिए दे का प्रयोग हुआ है, वो अवशोषित करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। विच, जो कि हेल्प टू क्लीन द एयर, हवा को साफ करने में मदद करती है। आगे लिख सकते हो ट्रीज प्रोवाइड अस, पेड़ पौधे हैं वो हमें
प्रदान करते हैं फ्रूट्स, फल, सीड्स, बीज एंड फ्लावर्स, और फूल टू ईट, खाने के लिए या यूज करने के लिए। तो यूज लिख सकते हो आगे, टू यूज। आगे देखो ट्रीज प्रोवाइड शेड, पेड़ पौधे हैं वो हमें छाया प्रदान करते हैं, शेल्टर, और आश्रय प्रदान करते हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, और प्लांट्स, पौधों के लिए। आगे देखो ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, बाय बाइंडिंग द सॉइल टू देयर रूट्स, मिट्टी को उनकी जड़ों के साथ में बांधते हुए या मजबूती प्रदान करते हुए। आगे देखो भी ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, पेड़ पौधे हैं वो कार्बन को वातावरण से अवशोषित करते हैं, विच हेल्प टू स्लो ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, वायुमंडलीय तापमान है, उसमें की गति धीरे होती है। सो वी मस्ट सेव ट्रीज टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, इसलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए। 6 नंबर प्रश्न आपका आएगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, आपको सही वर्ब चूज करनी है, टेंस से रिलेटेड है। ही इज सो अपसेट, वह इतना अपसेट है, एज की ही नॉट फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पर देखो भी ये जो सेंटेंस है वो इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में है, तो आप यहाँ पर देखो भी हैड और वोज का प्रयोग नहीं हो सकता, इन दोनों का ही प्रयोग नहीं होगा। 1 नंबर और डी नंबर दोनों में से एक होगा, इनमें से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ही इज सो अपसेट, इतना अपसेट है कि ही इज नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, या हैज नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पर आप डी ऑप्शन सही करोगे कि वह उसने अपना इंटरव्यू के लिए नाम दर्ज नहीं करवाया, ये हैज शॉर्टलिस्टेड आएगा, क्योंकि इजएमआर के बाद में तो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि इजएमआर आईएनजी आना चाहिए था पर अभी फर्स्ट फॉर्म में, हैज के बाद में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बाय द टाइम सी होम आई हैड गॉन आउट, यहाँ पर देखो भी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, पास्ट टेंस आया हुआ है, इधर भी क्या है, पास्ट टेंस आएगा। याद रखना अगर यहाँ पर हेड प्लस में थर्ड फॉर्म आती है, इधर कौन सी फॉर्म आती है, अभी सेकंड फॉर्म आती है हमेशा, यहाँ पर रीच्ड आएगा, क्या आएगा अभी, रीच्ड आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, आई द हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स, मैं हॉस्पिटल या अस्पताल कई बार जा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो भी विजिटेड सेकंड फॉर्म, हैड विजिटेड, हैव विजिटेड, वाज विजिटिंग, तो यहाँ पर हैव विजिटेड आएगा, क्या आएगा अभी, हैव विजिटेड, मैं जा चुका हूँ, क्योंकि जो अभी बात वर्तमान में जो बात कर रहा है, सिंस यू आर इल यू गो आउट, जब तक, सिंस यू आर इल, जब तक तुम बीमार हो तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर देखो भी इजएमआर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं हो सकता, हैव नॉट, हैड नॉट भी नहीं आ सकता, क्योंकि इनके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा, क्या आएगा अभी, कांट आएगा यहाँ पर, क्योंकि कैन मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आगे देखिए भी 7 नंबर, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई आर यू लेट टुडे, तुम आज इतना लेट क्यों हो, तो सी का क्या आएगा अभी, सी आएगा। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भी, आस्क्ड करेंगे। मी का क्या आएगा अभी, मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए वाई का यूज होगा। अब कर्ता कौन है, अभी यू है, यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, चेंज होगा मी के अनुसार, यहाँ आएगा आई। इजएमआर चेंज होगा वाज वर्ब में, यहाँ आएगा वाज, आई वॉज लेट, टुडे चेंज होगा दैट डे। आगे देखिए, द बॉय सेड टू हर, लड़के ने उससे कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। यहाँ पर देखो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्टेड आएगा। द बॉय रिक्वेस्टेड हर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक साथ प्रयोग करेंगे भी, टू का यूज करेंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे, हेल्प आगे आ जाएगा भी, हेल्प आ जाएगा। मी चेंज होगा बॉय के अनुसार, लड़का है तो क्या आएगा भी,
हिम आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी, हिम आएगा। आगे देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव, आपको इनको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज कैसे करोगे भी, यहाँ पर लेट हर फिनिश लंच, यहाँ पर देखो भी लेट है, लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, और यहाँ पर हर क्या है भी सब्जेक्ट है, फिनिश है वर्ब है, और लंच क्या है भी ऑब्जेक्ट है। तो लेट का तो लेट लिखोगे ऐसे सेंटेंस में आप, फिर ये लंच है इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यहाँ पर आएगा लंच, लेट लंच, फिर हम की तरफ से क्या जोड़ना पड़ता है, लेट के आगे बी आता है, लेट बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भी, थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाई हर, तो हर है वो बाई प्लस में ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देंगे। पहले क्या करोगे, लेट लिखोगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लिखोगे, फिर अपनी तरफ से बी लगाओगे, और फिर थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा, फिर बाई हर लिख दोगे। द टीचर विल आस्क सिमिलर वर्ड्स टुमारो, अब यहाँ पर देखो भी टीचर करता है, विल हेल्पिंग वर्ब है, आस्क वर्ब है, सिमिलर वर्ड्स ऑब्जेक्ट है, टुमारो क्या है भी टाइम है। यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल है, क्या है भी फ्यूचर सिंपल टेंस है, अर्थात मॉडल कह सकते हो आप इसको। तो पहले क्या आएगा भी, सिमिलर वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, फिर क्या है भी विल सेल का प्रयोग होगा यहाँ पर, तो विल आएगा, विल और सेल के बाद में क्या आता है भी, हमेशा बी का प्रयोग होता है मॉडल के बाद में, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी, आस्क की, आस्क्ड द टीचर बाय द टीचर, बाय द टीचर टुमारो, और क्या जाएगा भी, टुमारो आ जाएगा। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आपको ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या एग्रीमेंट का टॉपिक है, वहां से लिया गया है। नाइदर यू नोर योर टीचर नाउ माई नेम, नहीं तो तुम और नहीं तुम्हारा अध्यापक मेरा नाम जानता है, तो नाइदर नोर का प्रयोग हुआ है, इसमें दो कर्ता होंगे, एक तो कर्ता तो ये है, और दो नंबर कर्ता ये यूर टीचर है। यहाँ पर जो क्रिया है वो यूर टीचर के अनुसार आएगी, तो टीचर एक वचन है, तो यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग होगा, याद रखना। क्या लिखोगे भी, नाइदर यू नोर योर टीचर नोज माई नेम, इस प्रकार लिखोगे आप। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यहाँ पर स्लो स्टडी है, धीरे धीरे परंतु लगातार, इस प्रकार के टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये आता है, ये कहावत है कि धीरे धीरे परंतु लगातार चलने वाला व्यक्ति क्या करता है भी, रेस जीतता है। ये मोरल भी है, हेरेन टोटो जो कहानी है उसका, तो यहाँ पर विंस आएगा। चलो, ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन के एग्जाम में, 10वीं बोर्ड के एग्जाम में, यहाँ पर क्या है भी, विंस आएगा, रेस। फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको क्वेश्चन बनाना है। शी लिव्स बिसाइड माई हाउस, वह मेरे घर के बगल में रहती है, इसका क्या बनाना है भी, प्रश्न बनाना है। कैसे बनाओगे भी, वह कहाँ रहती है, वेयर से बनाओगे, वेयर, फिर यहाँ पर क्या लगाओगे भी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है, तो डू डज का प्रयोग होगा। करता क्या है भी, सी है, पहले करता यहाँ लिख दो सी, सी के साथ में क्या आएगा भी, डज आएगा, वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, बिसाइड माई हाउस। अगर सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ डिड आ जाता। एड ए क्वेश्चन टैग इन द फ्लोइंग गिवन सेंटेंस, ये हमारे चैनल पर सभी टॉपिक के वीडियो पब्लिश्ड हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको क्वेश्चन टैग करना है इसका, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, यहाँ पर क्या है भी, एम है, वाक्य पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे भी, आरंट आई, आरंट आई लिखोगे, एम का क्या लिखोगे भी, आरंट आई। आगे देखिए भी 11 नंबर प्रश्न है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पर भी क्या भी आपको पैसेज आएगा। Our many days and months Wali listened carefully to conversation between her neighbors.
एंड पीपल। बहुत दिनों तक वली है उसने ध्यानपूर्वक लोगों की, पड़ोसियों की और लोगों की बातें सुनती रही। हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस का उपयोग करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, उसने कुछ सावधानी पूर्वक और प्रश्न भी पूछ लिए थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, उसने छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली थी इस तरीके से। अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, कस्बा है वो 6 मील दूर था गांव से। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, किराया था वो 30 पैसे था एक तरफ का। ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, याद रखना। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वह कुछ भी नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक आदमी को यह कहते हुए सुना। बट टू वली, परंतु वली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, उसने इतना बड़ा धन कभी नहीं देखा था। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ये उसका भाग्य प्रतीत होता है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, तो यात्रा थी टाउन कस्बे की, उसमें 45 मिनट का समय लगता था। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, वह अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। एंड पेड अनदर 30 पैसे, वो 30 पैसे और अदा करती है, देती है बस वाले को। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह उसी सेम बस में आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। वह 1 o'clock 1 बजे बस आती है दोपहर में, वह 45 मिनट लगेगी, और फिर वापस घर कितने बजे पहुंच सकती है, वो भी 2:45। ऑन एंड ऑन वेंट, और थॉट्स, ऐसे विचार उसके दिमाग में चलते रहे। एंड शी कैलकुलेटेड, उसने गणना की। कैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान, योजना बनाई, दोबारा योजना बनाई, उसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही है। अब देखो अभी, हाउ फार वाज द टाउन फ्रॉम विलेज, गांव से कस्बा कितनी दूर था अभी, 6 माइल्स। द ट्रिप टू द टाउन टुक, कितना समय लेती थी यात्रा, 45 मिनट्स। व्हाट डिड वली डू टू गेट द स्मॉल डिटेल्स फ्रॉम अबाउट द जर्नी बस, या बस जर्नी, बस की जर्नी के लिए छोटी छोटी जो जानकारी है वो वली ने कहां से प्राप्त की भी। या सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी लिसन टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, उसने अपने पड़ोसियों और लोगों के बीच जो वार्तालाप थी वह सुनी। व्हाट सीम्ड ए फॉर्च्यून टू वली, वली के लिए एक भाग्य क्या था भी, क्या प्रतीत होता था भी, द फेयर ऑफ 30 पैसे, 30 पैसे का जो किराया था। फॉर ए वन वे, एक रास्ते का बस राइड, सीम्ड ए फॉर्च्यून टू वली, आपको ये बात लिखनी है। हाउ डिड वली प्लान फॉर हर बस जर्नी, वली ने बस जर्नी की योजना कैसे बनाई भी, आप बताओगे। वली प्लान हर बस जर्नी बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बस रूट, उसने योजना बनाई बस की यात्रा के लिए, सूचनाओं को एकत्रित करके बस के बारे में, रूट के बारे में, शेड्यूल के बारे में, कब जाती है, कितने बजे आएगी। एंड सेविंग अप फॉर द फेयर, और उसने किराया भी बचाया। नेक्स्ट देखो भी, 6 नंबर प्रश्न इस प्रकार आएगा। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड, आपको समानार्थी शब्द खोजना है केयरफुल का। यहाँ पर एक शब्द आया था डिस्क्रीट, ये इसका समानार्थी शब्द होगा। इसके अथवा में एक पैसेज आया हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर केवल उस संपूर्ण वैली में उन्हीं का था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। ये लेटर टू गॉड वाला जो पार्ट है वहां से लिया गया है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, पकी हुई फसल देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू गुड हार्वेस्ट, और फूल जो कि घोषणा करते हैं कि अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, धरती को एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो थी डाउनपोर, होती है वर्षा की बौछारें। और एट लीस्ट ए शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सुबह, पूरी सुबह उसने कुछ भी नहीं किया, रेंचो ने अपने खेत को देखता रहा और आकाश की तरफ है नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर। अब वह कह रहा है कि हम वास्तव में अब कुछ वर्षा प्राप्त करेंगे। एक औरत है वो क्या बना रही है, उनकी भोजन तैयार कर रही है, सफर। रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गुड विलिंग, अच्छी इच्छा है आपकी। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस, छोटा बच्चे हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नजदीक खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कार्ड ऑफ ऑल देम ऑल, जब तक की औरत है उनको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, कि खाना खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील ये खाना खाने का समय है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने घोषणा की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देख सकते थे। देयर एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही शुद्ध और अच्छी थी। वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, घर कहाँ पर स्थित था। अभी ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया एक बार, तो आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लव हिल, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था। मोर की जो कलंगी होती है ना ऊपर सिर के ऊपर, उसको भी क्रेस्ट बोलते हैं। हु वाज वर्किंग इन द फील्ड्स, खेत में काम कौन कर रहा था अभी। ओल्डर बॉयज, छोटे बच्चे खेल रहे थे। फार्मर वुमेन खाना बना रही थी। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल कहां से आ रहे थे भी, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व दिशा से आ रहे थे। आगे देखो भी, व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट, लेंचो ने क्या घोषणा की भी, आप बताओगे। लेंचो प्रेडिक्ट, डिड हटा गया था, प्रेडिक्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रेडिकेटेड दैट इट वुड रेन, आगे जोड़ सकते हो हेवीली, भारी वर्षा होगी। व्हाट वाज द वुमेन डूइंग, औरत क्या कर रही थी, औरत क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सफर, शाम का खाना बना रही थी। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड्स ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी करना, उसका समानार्थी शब्द चूज करना था, इसमें आएगा प्रेडिकेट। प्रेडिक्ट क्या होता है अभी, घोषणा करना या भविष्यवाणी करना। आगे देखो भी, 12 से 14 नंबर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। ये जो नेल्सन मंडेला लेसन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ऑपरेशन, फिजिकल होता है शारीरिक, ऑपरेशन होता है दमन, की सच्ची स्वतंत्रता है वो केवल शारीरिक दमन की कमी होना नहीं है, बट ऑल्सो, परंतु द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी की उपस्थिति, रिस्पेक्ट की उपस्थिति, एंड द एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फियर, और ऐसी क्षमता की उपस्थिति होना जरूरी है जिससे व्यक्ति क्या जिसके भी बिना भय के जीवन यापन कर सके। इसके अथवा में देखो भी, एक्सप्लेन इन यूर वर्ड्स व्हाई मैक्सवेल कंसिडर्स द एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ द काइंड, आप अपने शब्दों में मैक्सवेल ऐसा क्यों सोचता है कि जो एयर होस्टेस है वो दयालुता की रानी कहता है, उसको क्या कहता है अभी, दयालुता की रानी कहता है। द इन मिजबल द ओटर, मैक्सवेल कॉल्ड द एयर होस्टेस, मैक्सवेल है वो एयर होस्टेस को बुलाता है द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, बिकॉज, क्योंकि, यहां से लिखना आपको, क्यों बुलाता है अभी उसको। सी वॉज फ्रेंडली, उसका जो व्यवहार है वो क्या अभी फ्रेंडली है, मित्रवत है, हेल्पफुल सहायक है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ योग्य है। आगे देखिए भी, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतलाया, नतलाया जो प्रपोजल पार्ट है उससे ये 16 नंबर प्रश्न आपका निश्चित रूप से आएगा। ये पार्ट आप बड़े प्रश्न याद कर लीजिए, 4 अंक आपके निश्चित हैं। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको एक करना है।
इसमें लिखोगे नतलाया वाज ए यंग अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स एज। नतलाया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, वो एक युवा एवी वाइट लड़की है 25 वर्ष की। शी लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ लोमो। लोमो नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पड़ोस में रहती है। शी वॉज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। वो एक शानदार हाउसकीपर है। एंड वॉज नॉट बैड लुकिंग, और भद्दी भी नहीं है। शी वॉज वेल एजुकेटेड, वह अच्छी शिक्षित है। बट शी डिडंट सीम टू बी सो, पर तो वैसा लगती नहीं है कि इतनी एजुकेटेड है। हर फादर कॉल्ड हर ए लव सिक कैट। उसके पिताजी हैं उसको एक लव सिक कैट के नाम से पुकारते हैं। बिकॉज ड्यू टू क्यों, शी वॉज इन लव विद लोमो, क्योंकि वह लोमो के साथ में लव करती है। आगे देखिए भी, अथवा में इसके प्रश्न जरूर आएगा, वो इसी पार्ट से आएगा। हु इज लोमो, लोमो कौन है अभी। वाई डज ही विजिट चोबोको, वह चोबोको के पास क्यों जाता है। तो आप तीन करेक्टर इसमें लोमो, चोबोको और नतालाया, तीनों में से एक का करेक्टर लिखना पड़ेगा आपको। तीनों याद कर लेना, और इस पार्ट से याद करने की आवश्यकता ही नहीं आपको। लोमो कौन था भी, लोमो इज ए नेबरिंग लैंड ओनर ऑफ चोबोको। चोबोको का एक पड़ोसी जमींदार था। ही विजिट चोबोको टू फॉर्मली प्रपोज मैरिज टू हिज डॉटर। वह चोबोको के पास क्यों जाता है अभी, ये प्रश्न भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में, कि जो लोमो है वो चोबोको के पास क्यों जाता है। वह उसकी बेटी का शादी के लिए प्रपोज करने के लिए जाता है। ही कम्स टू आस्क फॉर हर हैंड इन मैरिज, वह वहां आता है और उसका हाथ मांगता है। बिकॉज ही बिलीव्स, क्यों विश्वास करता है, सी वुड बी ए गुड मैच फॉर हिम, कि वो उस लड़की के साथ में, नतलाया के साथ में एक अच्छा जोड़ा होगा। नेक्स्ट देखो भी, 17 नंबर प्रश्न है, वो आपके पोइम से होगा। आप दो आएंगे, दो में से आपको एक पोइम एक्सट्रैक्ट करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द वे ए क्रो, जिस रास्ते से कौवे ने सॉक डाउन ऑन मी, लाके मेरे ऊपर डाल दिया। क्या डाला भी, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से भी, हेमलॉक ट्री से। इसमें राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, आपको राइम स्कीम लिखनी है, कौन सी तुकबंदी यूज हुई है, और राइमिंग वर्ड लिखने। जैसे ये जो फर्स्ट लाइन है, इसका जो अंतिम वर्ड है वो मैच खा रहा है स्नो से, क्रो स्नो, और मी खा रहा है मैच ट्री से, मी ट्री। ये इसकी क्या है अभी, राइमिंग स्कीम है, ए बी ए बी। द राइम स्कीम इज ए बी, ये लिखा होगा आप, इन डस्ट ऑफ स्नो। ये पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। द राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं अभी, क्रो स्नो, मी ट्री, हार्ट पार्ट, मूड रूड। ये पूरी कविता के जो पार्ट हैं, ये राइमिंग वर्ड हैं, उनको लिखना है आपको, इतने ही हैं। आगे इसने पूछा रीड द अबव एक्सट्रैक्ट, इस जो चार लाइनें दी गई इनको पढ़ना है, एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, इनका अर्थ भी लिखना है आपको। एक क्रो ऑन ए हेमलॉक ट्री, एक कौवा जो कहाँ बैठा हुआ है अभी, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। सेक्स द ट्री, पेड़ को हिलाता है। एंड सम स्नो, कुछ बर्फ। फॉल्स ऑन द मैन, उस आदमी पर गिर जाती है। द स्नो चेंजेज हिज मूड, बर्फ है उसका मूड अर्थात विचार बदल देती है। एंड ही फील्स हैप्पियर, वह खुशी महसूस करता है। एंड मोर रिलैक्स्ड, और आरामदायक महसूस करता है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार पेड़ पर जो बर्फ लदी हुई थी, पेड़ झुका हुआ था अर्थात उस पर दुख थे, जिस प्रकार पेड़ की बर्फ भी गिर गई कौवे के हिलने से, उसी प्रकार उसके जो दुख है जिंदगी में वो भी चले जाएंगे एक दिन। तो वह क्या है अभी, आशावादी है। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your hair। ये क्या है अभी, जो एने ग्रेगरी जो पार्ट है उसे लिया गया है। उसमें जो लड़की है, युवा लड़की है एने ग्रेगरी, वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति है वो निराशा में पड़ सकता है। हर व्यक्ति क्या करता है अभी, उसके जो बाल है सुनहरे उनसे प्रेम करता है, नेकी उससे करता है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका मीनिंग लिखना है आपको। लिखोगे द यंग मैन कंपेयर्स हर हेयर टू रैम्पार्ट्स, एक युवा आदमी है
यथार्थ कवि उसके बालों की तुलना किससे करता है अभी? रामपाट से करता है। रामपाट क्या होते हैं अभी? ए वॉल अराउंड ए फोर्ट, किले के बाहर जो दीवार होती है उससे। ही इज इंचांटेड बाई हर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता से वशीभूत हो जाता है। इंचांटेड क्या होता है अभी? वशीभूत होना। एंड फॉल्स इन लव विद हर, उसके प्रेम में पड़ जाता है। वाई इज द यंग मैन इन डिस्पेयर, युवा आदमी निराशा में क्यों है अभी? द यंग मैन इज इन डिस्पेयर, वह निराशा में बिकॉज क्योंकि ही लव्स एने ग्रेगरी, वह एने ग्रेगरी से प्रेम करता है। बट कांट बी विद हर, पर तो उसके साथ उससे नहीं करता। बिकॉज ऑफ हर येलो हेयर, क्योंकि वह उसके बालों से प्रेम नहीं करता। ये बात लिख सकते थे आप। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी टू। हाउ डज द टाइगर फील इन द जू, टाइगर है वो पिंजरे में कैसा महसूस करता है? ये अच्छा प्रश्न है, एक बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। आप लिखोगे द टाइगर इन द जू फील्स फ्रस्ट्रेटेड, वह हताश महसूस करता है। ट्रैप्ड, जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। रेस्टलेस, आरामदायक महसूस करता है। और अनहैप्पी है वह नाखुश है पिंजरे में। ये अच्छा प्रश्न है, जरूर याद करके जाना आप। नेक्स्ट देखिए भी, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम बाल, जो बाल पोइम है या बोल पोइम है उसका आपको केंद्रीय विचार लिखना है। एन अवेयरनेस ऑफ द पेन ऑफ लॉस, जो खोने का जो डर है, दर्द है, उसके प्रति जागृति। एंड द करेज इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट, और ऐसा साहस जो उसको स्वीकार करता हो कि जो खो गया वो खो गया। ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि बच्चे की बॉल खो गई थी, उसके जो हानि हुई थी उसके, वो रो रहा है कि मुझे वही बॉल चाहिए। उसके प्रति की अवेयरनेस और साहस, होने तो कोई चीज वस्तु खो जाती है तो उसको, स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करती है कविता। ब्रीफली इंटरप्ट द थीम एंड आइडिया ऑफ पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया थीम लिखनी है। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, जो प्रस्तुति है वो धोखा दे सकती है। एज द सीमिंगली कावर्डली ड्रैगन, इस प्रकार की डरपोक जो ड्रैगन था। कस्टर्ड डिस्प्ले ट्रू ब्रेवरी, जो कस्टर्ड है वो वास्तव में सच्ची बहादुरी दिखाता है। वैन जब फेस्ड विद द रियल डेंजर, जब वास्तविक खतरा आता है। वाइल जबकि अदर्स, जो दूसरे जानवर हैं, हु बूस्ट, जो सेकी मारते हैं। एक्चुअली क्रम्बल इन फियर, भय से वो सिकुड़ जाते हैं, छिप जाते हैं। तो बहादुर कौन था भी? ड्रैगन द कस्टर्ड बहादुर था। तो दूसरे जानवर थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। पर तो जब असली या रियल डेंजर आता है तब वो सारे क्या करते हैं, अभी छिप जाते हैं और वो सामना करता है। असली बहादुर उसे बोला गया है, ड्रैगन द कस्टर्ड। व्हाट डिड द क्लर्जीमैन हियर इन द अर्ली मॉर्निंग, क्लर्जीमैन ने, मैंने जल्दी सुबह क्या सुना था अभी? चिंक ऑफ मनी, कुछ सिक्के बजने की आवाज सुनी थी। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मिसेज पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज सीरियसली इल, यही होगा। बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कौन सी बटरफ्लाइज अमेरिका जाती है अभी? मोनरेक। आगे देखिए भी, व्हाट काज होरेस एंग्री, होरेस था वो गुस्से में क्यों था अभी, क्या कारण था अभी? होरेस डेनबी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग थ्यूज, वह गुस्से में था जब कोई व्यक्ति है वो चोरों के मध्य में सम्मान की बात करता है। हु वाज फाउलर, फाउलर कौन था अभी? एंड व्हाट वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। फाउलर इज ए यंग रोमांटिक राइटर है हु हैज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे व्हेन ही सीज ए मैन होल्डिंग ए पिस्टल इन ओशोबल्स रूम। वाई वाज सुलेखा निकनेम्ड भोली, सुलेखा का नाम भोली क्यों था अभी? ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, अब इसे भी जरूर याद करके जाएंगे। वंस, एक बार, सुलेखा हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, एक बार सुलेखा है वो चारपाई से गिर गई थी, उसके सिर में चोट लग गई थी। एंड सिर के बल, एंड फ्रेप्स इट हैड डैमेज्ड, उसका सिर है वो चोटग्रस्त हो गया।
सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके दिमाग का, दैट वाज वाई शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रहेगी। केम टू द नाउन एज बोली, उसका नाम क्या पड़ गया अभी, बोली पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, व्हाट एविडेंस डू यू गेट फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट ट्रिकीज एफ्लुएंट लिविंग, कौन कौन से उदाहरण हैं या गवाह हैं वो इस पाठ में बताया गया कि ट्रिकी है उसको ज्यादा खिलाया गया था, या उसका जो जीवन था वो क्या था अभी, एक शाही जीवन जिया उसने, यह प्रचुरता से भरा हुआ जीवन था। वी गेट एविडेंस फ्रॉम द वे हिज ओनर मिसेस पंफरी, उसका जो मालिक था मिसेस पंफरी, उससे हम गवाह प्राप्त करते हैं या एविडेंस प्राप्त करते हैं। पेपर्ड हिम, वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। पेपर्ड क्या होता है अभी, लाड प्यार करना। ट्रिकी, ट्रिकी हैड एक्सेस टू रिच फूड, उसे रिच फूड दिया जाता था। लग्जरीज लिविंग कंडीशन, उसको लग्जरी लिविंग कंडीशन में रखा जाता था। एंड वार्डरोब ऑफ क्लॉथ, उसके कपड़ों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला थी उसके पास में। ये बातें हमें ये बताती हैं कि उसका जो जीवन था वो क्या था अभी, एफ्लुएंट लिविंग था। एवरीवन मस्ट हैव ए चांस टू रिफॉर्म, प्रत्येक व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए सुधार करने का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद करना आप। हाउ डिड अनिल वर्क अपॉन दीज वैल्यू एंड सक्सीडेड, अनिल ने इन मूल्यों पर कैसे काम किया और कैसे सफल हुआ, हिप स्टोरी से लिया गया। अनिल वाज ए सक्सेसफुल, अनिल क्या था भी, एक सफल व्यक्ति था। एज ही विद हिज टीचिंग इक्वालिटी, उसकी जो पढ़ाने की जो एबिलिटी थी उसके कारण। कुड गेट हरी सिंह बैक, उसने हरी सिंह को बैक वापस प्राप्त कर लिया था। अनिल वाज ए रिफॉर्मर इन हरी सिंह लाइफ, अनिल है वो हरी सिंह की लाइफ का सुधारवादक है। ही न्यू, वह जानता था दैट हरी सिंह हैज थेप्ट हिम, हरी सिंह ने उसको ठगा है। थेप्ट होता है ठगना। हाउ यूर, हालांकि ही फोक्स्ड ऑन द फैक्ट, उसने उस तथ्य पर जोर दिया दैट ही केम बैक एंड केप्ट द मनी बैक, कि उसने वह वापस आया और उसने धन भी रख दिया था वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।